दाहोद में होलिका दहन व होली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने संपूर्ण विधि विधान के साथ होली की पूजा अर्चना की। वहीं दाहोद के आदिवासी परिवारों द्वारा होलिका दहन में गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल और राज्य सरकार के मंत्री गणपत वासपा का फोटो भी होलिका में दहन किया गया। बता दें कि डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने आदिवासियों को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि स्टेडियम में कौन सा आदिवासी मैच देखने जाता है, जिसके चलते गुस्साए आदिवासी समाज ने नितिन पटेल का फोटो होलिका में दहन किया। वहीं राज्य सरकार के मंत्री गणपत वासपा ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आदिवासी समाज को ठेस पहुंचाते हुए विवादित बयान दिया था। होलिका दहन के बाद लोगों ने धूमधाम से होली मनाई। दाहोद गुजरात से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए नागेश्वर सेन की रिपोर्ट। पाइप डालना है पल्लू। तो पानी डाल करके पूरा धो लगा इस्तेमाल करके खूब धूमधाम से होली मनाया। और आप इतना हाथ में दे देंगे बस मुंह पे वो दे बरसात बट रहा है मुझे थोड़ा मुझे ऐसा नहीं होता। मोबाइल थोड़ा साइड में रख। दाहोद शहर आदिवासी बाहुल्य जिला है, जिसमें आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार होली माना जाता है। आदिवासी समाज इस त्योहार को मनाने के लिए दूर दूर से अपने घरों को लौट कर आते हैं। इस त्योहार के 5 दिन के पहले से ही कई प्रकार के मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें से चूल का मेला इस आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इस मेले में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो वहीं दाहोद शहर के झालौद के रडियार में एक 5 फुट लंबा और 2.5 फुट चौड़ा गड्ढा बनाया जाता है। इस गड्ढे में जलाने के लिए गांव के सभी घरों से एक एक लकड़ी व घी इकट्ठा किया जाता है, जिसमें गांव के लोग एक हाथ में नारियल और एक हाथ में लोटे का पानी लेकर ठंडा चूल मनाते हैं। अपनी मान्यता के हिसाब से उस गड्ढे से बाहर निकलते हैं। तो वहीं गर्म चूल में इस गड्ढे में घरों से इकट्ठा की गई लकड़ी व घी को जलाया जाता है और मान्यताओं के अनुसार बगल के तालाब में नहाकर लोग चूल के फेरे लेने के लिए इन दहकते अंगारों पर चलते हैं। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि अंगारों पर चलने के बाद भी लोगों के पैरों में छाले नहीं पड़ते। दाहोद गुजरात से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए नागेश्वर सेन की रिपोर्ट। बोले रणछोड़ राय की जय। झालोद तालुकाના રણિયાર ગામમાં આ બધા પોતપોતાની મનોકામના પૂર્ણ કરવા માટે એમની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે ચૂલ ચાલે છે। પહેલાં ઠંડી ચૂલ ચાલવામાં આવે છે, પછી ગરમ ચૂલ ચાલવામાં આવે છે। અંગારામાં ચાલે છે તો બી પોતાની રણછોડ માનતા રાખીને પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરે છે। ચાલવામાં આવે છે રણછોડરાય ભગવાનના મંદિર છે ત્યાં એ ભગવાનની ઈચ્છાથી દરેક જે વ્યક્તિ મનોકામના લઈને માનતા રાખે છે એમની દરેક મનોકામના પૂરી થાય છે અને ગરમ ચૂલ ચાલવાથી પણ કશું થતું નથી। દાહોદ જિલ્લાની અંદર ઝાલોદ તાલુકામાં રણિયાર સરકારી ગામ આવેલું છે। ત્યાં વર્ષો પરંપરાગતથી હોળીના બીજા દિવસે ધૂળેટીના દિવસે મોટો ચૂલનો મેળો ભરાય છે। પણ આ વર્ષે સમગ્ર વિશ્વની અંદર કોરોના મહામારીની અંતર્ગત સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં મેળાનો પ્રતિબંધ કરેલો છે સરકાર તરફથી। દર વખતે આ મેળો જોવા બહુ ભીડ હોય છે અને આ વખતે કોરોનાના મહામારી લીધે એટલી બધી ભીડ નથી હોતી અને તેથી આ વખતે મનમાં થયું કે આ વખતે ચાલી લઈએ, પણ કઈ પગમાં એવું કઈ વધારે ઈજા। दाहोद में होली के दिन एक परिवार में मातम छा गया।
होली के दिन 4 दोस्त कुएं में नहाने गए थे। चारों दोस्तों ने कुएं में जैसे ही छलांग लगाई, लेकिन एक दोस्त वापस पानी से ऊपर नहीं आया, जिसके बाद बाकी दोस्त वहां से भाग गए। युवक के घर इस बात की जानकारी दी गई। परिवार वाले घटनास्थल की तरफ दौड़े, तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस बात की जानकारी दाहोद फायर विभाग व पुलिस विभाग को दी गई। जानकारी मिलते ही दाहोद फायर और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद लड़के के शव को कुएं से निकाला जा सका। युवक की मौत से परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दाहोद गुजरात से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए नागेश्वर सेन की रिपोर्ट। मेहसाणा जिले के वीजापुर तालुका में वसई ढाबला गांव में वर्षों पुरानी परंपरा के मुताबिक क्षत्रिय ठाकुर समाज द्वारा महाकाली तथा जोगड़ी माता की वेशभूषा धारण कर होली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक कहा जाता है कि इस प्रकार की परंपरा अनुसार पूजा करने से माता जी की कृपा सदैव बनी रहती है। मेहसाणा गुजरात से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए लक्ष्मण भाई ठाकुर की रिपोर्ट।